मंदिर के 45 वर्षीय पुजारी ने किया दलित बच्ची का यौन शोषण। पुजारी के समर्थकों ने किया पुलिस स्टेशन का घेराव और पढ़ने लगे हनुमान चालीसा। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। यूपी के सहारनपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक और मामला सामने आया, जहां भारत में बुजुर्ग लेडीज हो, महिलाओं हो या फिर मासूम बच्चियां हो, इनके साथ यौन शोषण का, रेप का, दुष्कर्म का मामला जो है काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा ही एक और मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां सहारनपुर में एक मंदिर है। अब इस मंदिर के अंदर ब्राह्मण पुजारी है, 45 वर्षीय ये पुजारी है। मंदिर में जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, उन्हें प्रसाद देने का काम करते हैं। उसी वक्त एक दलित बच्ची जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी। अब इस पुजारी के ऊपर आरोप है कि इसने एक दलित बच्ची के साथ यौन शोषण किया है। जिसके बाद जब ये पूरा मामला पूरी तरीके से खुलकर आया तो कई सारे लोगों ने मांग की कि पुलिस को जो है जल्द से जल्द इस पूरे मामले के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इस पुजारी को जो है अपनी हिरासत में लेना चाहिए और उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। अब वहीं पर जो पुजारी के समर्थक है और जो दूसरे ब्राह्मण हैं, जो इनके ही साथ वाले हैं पुजारी के, अब उन सभी लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर जो है वो बैठ गए और विरोध करते हुए इन सभी लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अब इन सभी लोगों का आरोप है कि दलित जो है वो भगवान को नहीं मानते हैं तो वो मंदिर क्यों आ रहे हैं। ऐसे तो देखा जाए तो ब्राह्मण जो है काफी ज्यादा नफरत करते हैं दलितों से, क्योंकि ऊंच नीच की बात आ जाती है, जात पात की बात आ जाती है। लेकिन कई ऐसे सैकड़ों मामले हैं कि ब्राह्मण जो है दलित का रेप कर रहा है, उस वक्त ब्राह्मण और दलित देखा नहीं जाता है। अब ये जो पुजारी के समर्थक है किस तरीके से पुलिस स्टेशन का घेराव करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं देखिए। और जो इनके समर्थक है उनका ऐसा कहना है कि मंदिर की जो जमीन है वो काफी ज्यादा अमूल्य है। अब इसी को लेकर के भीम आर्मी जो है, जो दलित लोग है, वो ऐसी सब सोची समझी साजिश कर रहे हैं ताकि ये मंदिर की जमीन को हड़प सके। इस पूरे मामले को लेकर के पुजारी के समर्थक लोगों ने और दूसरे ब्राह्मण लोगों ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। अनुभवी यही सहारनपुर से। अच्छा, आज आप पुलिस लाइन आए हैं, क्या कुछ मामला था? ब्राह्मण पुलिस लाइन कहाँ हुए तो मजबूरी में आना पड़ा भाई। जब भारत में कानून इस प्रकार के बनेंगे कि एक मंदिर में रहने वाले पुजारी को भी SC ST एक्ट जैसे मुकदमे में फंसाया जाएगा, पॉक्सो जैसे मुकदमे में झूठा फंसाया जाएगा, तो फिर तो ब्राह्मणों को पुलिस लाइन आना ही पड़ेगा, मजबूरी है। नहीं तो हमको ऐसा काम करते नहीं जिसमें पुलिस लाइन आना पड़े। लेकिन यहाँ सकलापुरी मंदिर में जो पुजारी रहता है उसके ऊपर जो है झूठा SC एक्ट का मुकदमा किया गया और ये आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन रहा है। एक तरह से सभी स्वर्ण समाज इकट्ठा हुआ और उसकी हमने बात पूरा जो है कप्तान साहब के सामने रखा, उन्होंने समझा और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रशासन इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करेगा। क्या कुछ मामला था जिस मामले को लेकर के मुकदमा किया गया? मामला तो बड़ा गहरा है। मामला तो ये है कि वहाँ वो जो मंदिर है उसकी वहाँ 30-35 बीघे जमीन है, वहाँ बाग भी है। भूतेश्वर मंदिर कमेटी के अंडर में वो मंदिर रहता है, परंतु वहाँ जो है भूतेश्वर मंदिर कमेटी कभी वहाँ की भंग हो जाती है, कोई जाकर के देखता नहीं। ये पंडित जी बेचारा बिना किसी शुल्क के, बिना किसी तनख्वाह के पंडित जी वहाँ रहता है और विजय वशिष्ठ और वहाँ पर पूजा कार्य करता है, जो चढ़ावा चढ़ता है उससे अपने परिवार का गुजारा करता है। वही गांव पड़ता है सकलापुरी के लोग, बच्चे वहाँ पर दिन रात पड़े रहते हैं। वही मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसको सबको प्रसाद रूप में मिलता है। तो उन्होंने उस मंदिर के ऊपर कब्जा करने की योजना बहुत पहले से बनी हुई है उन लोगों की और ये षड्यंत्र बनाया गया। षड्यंत्र के तहत एक पंडित जी को बेचारे को फंसाया गया और उस पर झूठा मुकदमा लगा करके उसको जो है उसे जेल डालने के लिए प्रभाव किया गया पुलिस प्रशासन के ऊपर और ये मुकदमा दर्ज किया गया। उसी के विरोध में आज सब स्वर्ण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम शुभम वत्स। शुभम जी, आज आप यहाँ आए हैं तो क्या कुछ मांगी गई है? मांगे हैं जो पुजारी विजय वशिष्ठ जी हैं उन पर जो जिस तरह से फर्जी मुकदमा SC ST एक्ट और पोस्को में दर्ज किया है, वो किसके दबाव में? भीम आर्मी के दबाव में।
अगर मामला सत्य था तो उसके बाद मुकदमा दर्ज होता। बिना जांच के कैसे मुकदमा दर्ज कर दिया प्रशासन ने? किसके दबाव में? भीम आर्मी के। मैं भीम आर्मी के लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस तरह की हरकतें करना बंद करें, अन्यथा जनपद सहारनपुर का माहौल खराब होने में देरी नहीं लगेगी। ये आपसे सीधी चेतावनी है। इस प्रकार सन्नी गौतम थाने में जाकर के दलाली करता है और तरह तरह के मुकदमे समाज के ऊपर, वो चाहे ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, उनके ऊपर लगाने का कार्य करता है। इस कार्य को बंद करें, अन्यथा इलाज करना ब्राह्मण समाज अच्छे से जानता है। आपका नाम? संजय प्रपन्नाचार्य। संजय जी, आज आप यहाँ पुलिस लाइन पहुंचे थे, भारी संख्या में थे, तो अब क्या आगे का निर्णय रहने वाला है? आगे का निर्णय यह है कि एक तो भीम आर्मी के कुछ लोग, हमें नहीं कहते संगठन में अच्छे लोग होते खराब होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को धंधा बनाया। SC एक्ट लगवाओ, सरकार 4.5 लाख रुपए अनुदान दे देती है तत्काल, वो ले लो, और उसका दलाली करने का काम उन्होंने बना लिया जबरदस्ती, छोटी सच्ची। कुछ ब्राह्मण के ऊपर जिसका प्रमाण आमने सामने है, जो यजमान पूजा कराते उन्होंने भी दे दिया, उसके बाद भी जबरदस्ती उस लड़के के द्वारा उसके ऊपर SC एक्ट लगाने का दबाव बनाया गया भीम आर्मी के द्वारा। यद्यपि वहाँ की पुलिस प्रशासन ने यह कहा था कि हम जांच करेंगे, तो जबरदस्ती ये जो भीम आर्मी की दबाव बनाने वाली प्रक्रिया है श्रवण समाज के खिलाफ, इसके आक्रोश में ही आज ये श्रवण समाज इकट्ठा हुआ। क्योंकि आज मैं पीड़ित हूँ, कल कोई और, कल परसों उन्होंने धंधा बना, तो केवल आज मांग यही थी और प्रशासन ये मांग करेंगे, एक तो जो 4.5 लाख रुपए अनुदान तत्काल ही ये बंद करे, और भैया पहले उसकी जांच ही हो, उसके बाद कार्रवाई की जावे। इसी मांग के लिए पुलिस प्रशासन आए थे, SP साहब ने लिया, उन्होंने आश्वासन दिया, जो भी आश्वासन उन्होंने दिया है कार्रवाई का, उससे संतुष्ट नहीं होगा, आगामी फिर आंदोलन करेंगे। मंदिरों पर ताले भी जो है सुबह से लटके हुए हैं, काफी भक्त हैं जो मंदिर में पूजा करने भी नहीं जा पा रहे। देखिए, जब ब्राह्मण पर, एक आचार्य पर फर्जी तरीके से मुकदमे लगाए जाएंगे तो फिर मंदिरों पर तो ताले लगेंगे ही। जिस सरकार को हम लेकर आए राम मंदिर गाय के लिए, और इन्हीं स्वर्ण समाज पर, इन्हीं ब्राह्मण समाज पर मुकदमे लगेंगे तो मंदिर पर ताले लगेंगे, और क्या होगा? तो ये सरकार है, इस सरकार ने 2018 में इस कानून को, SC ST एक्ट कानून को दोबारा, इसमें कई बिंदु तो 17 बिंदु थे, 47 बिंदु इसमें पूर्ण रूप से जो बड़ी तरीके से इसको किया है, और इस सरकार के द्वारा ही ये भीम आर्मी पोषित है। इस सरकार के द्वारा ही ये लोग स्वर्ण समाज पर, पिछड़े समाज पर अत्याचार करने का काम करते हैं। चाहे उसमें नकुड़ का मामला ले लो, ढकदेई का, चाहे इसमें सरसावे का मामला ले लो, चाहे इसमें सहारनपुर के किसी भी कोने का मामला ले लो, चाहे आप बेट का मामला ले लो, एक बैंक कर्मचारी को अंदर जाकर बैंक में बैठकर उसे मारने का काम करते हैं ये लोग। ये किसी के नहीं है, ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है। मेरा निवेदन है सभी लोगों से, जिन लोगों पर SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है, वे लोग सभी सड़कों पर आए और इस नीले कंछे वाले का इलाज करने का काम करें। हम साथ हैं, जहां चाहेंगे वहां तुम्हारे साथ रहेंगे। और ये भीम आर्मी के लोग सोच ले, जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में इन लोगों को जवाब देने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए शासन प्रशासन से निवेदन है, आज यहाँ पर 2000 थे, अगर ये मुकदमा वापस नहीं हुआ तो यहाँ पर सहारनपुर के अंदर 1 लाख ब्राह्मण, स्वर्ण समाज, पिछड़े समाज के लोग होंगे। आपका नाम? पंडित सौरभ शर्मा। पंडित जी, अब आगे का क्या कुछ निर्णय रहने वाला है? आप SSP साहब से मिल लिए, आश्वासन मिला है? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है, जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। और हम यही चाहेंगे कि इसमें एक संवैधानिक जांच हो, और इस जांच में जो है, जो भी हो, सच, दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो भीम आर्मी वाले हैं, ये भगवान को नहीं मानते, मंदिरों को नहीं मानते, उसके बाद इनके बच्चे मंदिर में क्या करने जाते हैं? फिर क्यों आरोप लगते हैं? ये तो उनको रोकना पड़ेगा ना, ये हम थोड़े ही रोकेंगे। आज कप्तान साहब ने जो कहा है, हम कप्तान साहब की बात को मानेंगे, और इस जांच में जो भी होगा ब्राह्मण समाज पूरा सहयोग करेगा।